क्योंकि यार ये यूपीएससी का पेपर नहीं है, क्लास 10 सीबीएसई का पेपर है। वही घिसे पिटे क्वेश्चन हर साल सीबीएसई डालता है जो इतने सालों से आ रहे होते हैं। तो पूरा डिपेंड हो जाओ कि जो ट्यूशन में चल रहा है, जो मेरे कोचिंग में चल रहा है, भाई मैं तो घर आके बस उतना ही रिवाइज करूंगा। टाइम टेबल नंबर 1, टाइम टेबल नंबर 2, तुम्हें पहला फॉलो करना है तो वो फॉलो कर लो, दूसरा फॉलो करना है तो वो फॉलो कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज मैं क्लास 10th का परफेक्ट टाइम टेबल आपको देने वाली हूं, जिसमें आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो आपको लोग करने से मना करते हैं। जितने भी बोलते हैं कि घूमने नहीं जाना, काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपको बैठ के 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे मुझे तुम्हारे चाहिए, 1 to 1.5 आवर्स। सेम एग्जैक्ट टाइम टेबल फॉलो करके अपने उत्तराखंड में मैंने टॉप किया था। क्योंकि यार ये यूपीएससी का पेपर नहीं है, क्लास 10 सीबीएसई का पेपर है। वही घिसे पिटे क्वेश्चन हर साल सीबीएसई डालता है जो इतने सालों से आ रहे होते हैं। तो एक स्मार्ट वर्क के साथ आप क्लास 10th को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, और कंप्लीट से मेरा मतलब है 95% प्लस कैसे लेके आ सकते हो, वो आज सारा टाइम टेबल मैं आपको दे दूंगी जो मैंने फॉलो किया था। एक चीज आपको याद रखनी है, चॉइस आपकी है। या तो आज आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो करके सब कुछ कर सकते हो, आप पढ़ भी लो, गेम भी खेल लो, बाहर भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई टाइम बाउंड नहीं हो। दूसरा मेथड ये है कि अभी मैं वीडियोस डाल रही हूं, तुम सीरियसली मत लो, टाइम टेबल मत फॉलो करो। उन बच्चों में से हो अगर तुम टाइम टेबल बस बना लेते हो उसके बाद फॉलो नहीं करते, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तुम आखिरी में उसी जगह पे खड़े हो जाओगे जहां पे तुम्हें 6 और 7 घंटा पढ़ के अपना सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। तुम्हारी सोशल लाइफ भी सारी खराब हो जाएगी। बट अगर स्टार्टिंग से ये टाइम टेबल फॉलो करते हो जो मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम हर तरफ से सेफ साइड में हो। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एक एक चीजों को जो मैं तुम्हें बता रही हूं, एंड आई कैन बेट यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर देन 95% आफ्टर वॉचिंग दिस। तो टाइम टेबल यार ये रहा आपके पास। 2 तरीके के टाइम टेबल मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद ने 10th में 2 टाइम टेबल फॉलो किए थे। अब 2 टाइम टेबल से ये मत समझना कि 2 टाइम टेबल क्या है यार, हम 10th में 2 टाइम टेबल कैसे फॉलो करेंगे। नो, इट इज नथिंग लाइक दैट। थोड़ा ध्यान से समझो। 2 टाइम टेबल में से एक टाइम टेबल में हम स्कूल के बारे में बात करेंगे, दूसरे में हम आपके सेल्फ स्टडी कोचिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यार आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि आई विल 100% फॉलो दिस टाइम टेबल। तो जो भी रेडी है चैलेंज के लिए वो पहले कमेंट में ये चीजें जरूर से लिख देना। शुरू करते हैं यार आपके पहले वाले टाइम टेबल से। देखो, सबसे पहले बात करें स्कूल की, तो देखो स्कूल जाते हो किसी पर्पज से जाते हो, आपको स्कूल में टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता किसके स्कूल स्टार्ट हो गए नहीं हो गए, स्कूल का बेसिक सा फंडा है भाई। जो भी चीजें तुम डे टू डे बेसिस में स्कूल में सुन के आते हो, जो भी तुम्हें टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, पहले तो ध्यान से सुनो। स्कूल के टीचर्स जो भी क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, जिन भी टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सीबीएसई को बहुत सालों से पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो अपने स्कूल टीचर्स को ना बहुत ज्यादा लाइटली मत लिया करो, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो जब भी कोई टीचर आपको स्कूल में जो भी पढ़ा रहा है, इसमें आपको करना क्या है कि जब आप घर आओगे और अगले दिन आप स्कूल जाओगे ना, उस स्कूल जाने से पहले आपको 20 से 30 मिनट निकाल लेने हैं मॉर्निंग के, जिसमें आपको सिर्फ वही रिवाइज करना है जो आपके टीचर्स ने आपको स्कूल में पहले दिन पढ़ाया था, ताकि जब आप क्लास में बैठो तो आपको वो चीजें पता हो जो टीचर ने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। बस इतनी सी बात है। इसके लिए मुझे आपके रोज के 20 मिनट चाहिए। मैं भी यही करती थी, घर आकर के अगले दिन स्कूल जाने से पहले जो भी मेरी टीचर ने कराया, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस में कराया, सोशल में कराया, 2 हेडिंग्स पढ़ाई, वही 2 हेडिंग्स पढ़ ली। अब यहाँ पे रटना नहीं है, बस समझ लेना है कि टीचर ने क्या पढ़ाया। एक बेसिक रिकॉल करना है जो आप स्कूल जाने से 20 to 30 मिनट्स पहले आराम से रिकॉल कर सकते हो, और फिर अब स्कूल जाओ। ये रहा आपका पहला टाइम टेबल। कितना मिनट दिया आपने मुझे? 20 मिनट्स दिया, 20 to 30 मिनट्स, ठीक है। अब देखते हैं अगले टाइम टेबल जो मेजर है, जो है सेल्फ स्टडी, जहां पे बच्चा फंसता है। सेल्फ स्टडी के लिए मैं तुम्हें 2 टाइम टेबल दूंगी। टाइम टेबल नंबर 1, टाइम टेबल नंबर 2। तुम्हें पहला फॉलो करना है तो वो फॉलो कर लो, दूसरा फॉलो करना है तो वो फॉलो कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से, सबसे पहला टाइम टेबल क्या है? मोस्टली बच्चे कोचिंग जाते हैं, मोस्टली बच्चों ने कोई ना कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है, 100% ले रखा है। अब देखो इसमें क्या है, इस टाइम टेबल में क्या है कि जो भी चीजें आपको स्कूल में पढ़ा रही वो तो आप रिवाइज कर ही रहे हो डेली बेसिस पे। अब जो भी चीजें आपको ट्यूशन में पढ़ाई जाती है, या जिस भी सब्जेक्ट्स के आपने ऑनलाइन बैच ले रखे हैं, आपको अपनी सेल्फ स्टडी उसी हिसाब से करनी है। यानी अगर आपके कोचिंग में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, तो आपको सेल्फ स्टडी में भी चैप्टर नंबर 1 ही करना है, और उतने ही ड्यूरेशन में फिनिश करने की कोशिश करनी है जितना आपके ऑनलाइन बैचेस में चल रहा है या आपको ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चल रहा है, आप घर आए, आपने वो पूरा चैप्टर जो ट्यूशन में पढ़ा
या ऑनलाइन पढ़ा, अब आप सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हो, आप सेम चैप्टर जहां तक आपके टीचर ने कराया है वहीं तक करोगे। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पेस से पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि उन्हें भी आपका सिलेबस अक्टूबर तक खत्म करना होता है। तो पूरा डिपेंड हो जाओ कि जो ट्यूशन में चल रहा है, जो मेरे कोचिंग में चल रहा है, भाई मैं तो घर आके बस उतना ही रिवाइज करूंगा। अब जितने भी बच्चे तीनों कोचिंग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोशल की भी जा रहे हैं, साइंस की भी जा रहे हैं, मैथ्स की भी जा रहे हैं, उन्हें तो बस यही सॉर्टेड है, उनका तो सॉर्टेड है, जितना पढ़ा रहे हैं कोचिंग में उतना पढ़ लो। और मेरे अंदाजे के हिसाब से आप हर महीने 6 चैप्टर जैसे खत्म कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली टीचर्स 2-2 चैप्टर एक मंथ में फिनिश करवा देते हैं, पूरा का पूरा डिवोशन के साथ। 4 हेडिंग्स पढ़ाई, घर आओ, वो 4 हेडिंग्स 100% डिवोशन के साथ उसी दिन खत्म करो, उसी दिन टाइम निकाल के खत्म करो, क्योंकि तुमने नया नया पढ़ा होगा, तुम्हें वही चीज पढ़ने में बहुत कम टाइम लगेगा। अब यहां पे एक चीज हो सकती है कि कोई बच्चा मेरे को ये बोल सकता है कि दीदी मैंने तो सोशल की ट्यूशन ही नहीं लगा रखी। तो देखो, अगर तुम कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास 2 सब्जेक्ट्स की कोचिंग है, 1 सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है, उन 2 सब्जेक्ट्स को तो अपने कोचिंग के हिसाब से पढ़ो, जितना टीचर पढ़ाते हैं उतना ही घर आके वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ लिए। तीसरे सब्जेक्ट अब वो कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे सोशल साइंस कंसिडर कर लिया कि वो 3rd सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, तो आपको बस उस 3rd सब्जेक्ट का टारगेट रख लेना है 2 चैप्टर्स इन अ मंथ की मैं 2 चैप्टर खत्म करूंगा। तो साइंस और मैथ्स अगर आप अपने ट्यूशन कोचिंग के हिसाब से कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लेना कि भाई कोचिंग के हिसाब से तो मेरा चल ही रहा है, बट ये सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए ना, जिसकी कोचिंग नहीं जा रहे हो, तो उसका टाइम निकाल लिया कि मैं अपना 2 घंटे तो उसका टाइम निकाल लिया कि मैं सोशल के, अगर मैं सोशल की कोचिंग नहीं जा रहा हूं तो सोशल के मेरे को हर महीने 2 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ये है आपका पहला टाइम टेबल। मैं आपको बता रही हूं ये इतना इफेक्टिव है, जितने भी बच्चे इसको फॉलो करेंगे उनको लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना कोचिंग में पढ़ाया जाता है वही सेम डे पे रिवाइज करने पे आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला। आपका पेस भी चल रहा है, आप एक ही चीज को एक ही दिन में 2 बार रिवाइज कर रहे हो और आपका सिलेबस भी अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा अपने कोचिंग के हिसाब से। ये हो गया पहला टाइम टेबल, ठीक है। अब जिसको ये सारा कुछ नहीं समझ आ रहा है वो दूसरा टाइम टेबल भी फॉलो कर सकता है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो ट्यूशंस नहीं जा रहे हैं, या जो इस वाले मेथड को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए दूसरा मेथड क्या है कि भाई तुम्हें बस सिंपल सा टारगेट बना लो कि भाई मुझे मंथली 4 चैप्टर करने हैं। मैथ्स को इंक्लूड नहीं किया मैंने, मुझे मंथली 4 चैप्टर करने हैं, 2 मेरे को सोशल के करने हैं, 2 मेरे को साइंस के करने हैं। 2 चैप्टर सोशल के कर दिए, 2 चैप्टर साइंस के कर दिए, मंथली 4 चैप्टर कर लिए, और पर डे आपको 30 to 40 मिनट्स मैथ सॉल्व करनी है। एग्जैक्ट 45 मिनट्स आई यूज्ड टू सॉल्व मैथ्स अपने क्लास 10th में। आप 45 मिनट्स रोज मैथ सॉल्व कर लो, और साथ में आपके पास 4 चैप्टर्स है मंथ के फॉलो करने के लिए। अब आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ो, 2 दिन में 4 घंटे पढ़ो, 2 दिन बाहर घूमो, 4 दिन पढ़ो, वो आपका हेडेक है। लेकिन ये 2 टाइम टेबल में से आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हो। बस एक चीज कॉमन है, जो मर्जी टाइम टेबल फॉलो करो, लास्ट में आपको उसी महीने वो जो चैप्टर्स आपके खत्म हो रहे हैं, अगले चैप्टर्स में जंप करने से पहले वो चैप्टर्स आपके 2-2 बार रिवाइज होने चाहिए बाय हार्ट। इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि मैंने अगर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ा है, अगले चैप्टर पे जंप करने से पहले मुझे वो चैप्टर कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। तो उस 1 महीने के ड्यूरेशन में स्लॉट्स बना लो। जैसे ही देखते हो अरे मेजर छुट्टी आ रही है, उस हॉलिडे वाले दिन अपने जो भी चैप्टर्स पढ़े उन्हें रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा, जब नए चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये भूलोगे नहीं, तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस बनता चले जाएगा। चैप्टर 1 तुम्हें इतने जबरदस्त तरीके से याद हो जाएगा 2-3 बार रिवाइज करके कि तुम्हें बार बार भूलोगे नहीं उस चीज को, ठीक है। दोनों ही टाइम टेबल में फायदा क्या है, मान लो तुम्हें कहीं इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ गया, कोचिंग की क्लासेस ली, बाहर चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, जाओ 2-3 घंटे बाहर घूमो। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर कोचिंग में 4 हेडिंग्स पढ़ाई और सोशल में 4 हेडिंग्स पढ़ाई या मैथ्स में 2-3 एक्सरसाइज कराई, तो वो भाई आपको करके सोना है। बस आपका इतना सा हेडेक है, इतना सा रूटीन आपको फॉलो करना है, आपका 10th बहुत आराम से और 95% से ऊपर निकलेगा। दूसरा टाइम टेबल ये है। कमेंट सेक्शन में तुम्हें मेरे को बस ये बात बतानी है कि तुम कौन से वाले टाइम टेबल को पढ़ने वाले हो, पहले वाले को प्रेफरेंस दोगे या सेकंड टाइम टेबल को प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, देखो इसके अलावा आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। इसमें मैं आपके लिए फ्री मॉड्यूल्स डालूंगी, यानी मंथली लेवल पे
मंथली या वीकली मैं आपको कुछ कुछ टेस्ट्स डालती जाऊंगी जो सीबीएसई ने क्वेश्चंस दिए होंगे या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी लिस्ट मैं आपको वीकली लेवल पे देती जाऊंगी। पहले ही बता दूंगी कि भाई इस वीक के एंड में मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की लिस्ट दूंगी, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। साथ में मैं इस महीने के एंड पे तुम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स लेके आ रही हूं। अभी मैंने लास्ट ईयर के नोट्स डाल दिए हैं, तो वही तुम अभी के लिए फॉलो कर सकते हो। तो इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बीच में अगर कोई स्कूल टेस्ट आ गया, कोई कोचिंग टेस्ट आ गया, तो दीदी क्या करें? स्कूल टेस्ट तो मिस नहीं कर सकते, कोचिंग टेस्ट तो मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 100% डिवोशन के साथ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर कोचिंग टेस्ट और योर स्कूल टेस्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मोटिवेशन आती है। आराम से पढ़ो, कोई 6 घंटा रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने लिए टाइम निकालो, कैसे ना कैसे करके वो 1 घंटा 1.5 घंटा दे दो रोज का, और फिर पूरा टाइम तुम्हारे पास है, तुम्हें जो मर्जी करना है करो। ठीक है, तो ये 3 चीजें दिमाग में रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है स्टडीज में, वो इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट होकर अपने डाउट्स पूछ सकता है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए यार चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे डालती जाती हूँ। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।